ओम शांति। सभी अस्तित्व, सभी आत्माएं अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि यह कल्याण का स्वरूप है। इस स्वरूप में ही हमारा कल्याण होगा तो स्थित हो सकते हैं। जैसे बाबा ने कल कहा कि सभी दिव्य बन चुके हैं, संसार भी दिव्य बन चुका है, तो फिर ज्ञान क्यों लेना है? किसी में अगर कोई कमी कमजोरी नहीं है तो ज्ञान क्यों उठाना है? तो ज्ञान सुनना भी क्यों है? फिर कौन से प्रैक्टिसेस करने हैं? अगर दिव्य बन चुके हैं तो सारे संसार को अच्छा लगता है कि उनको अच्छा कहा जाए, उनकी अच्छाई का वर्णन हो। यही माया है। जो अपनी बुराई सुन सकता है वही परिवर्तन हो सकता है। जिसको अपनी बुराई सुननी ही नहीं है उसे कौन सुनाएगा? हिम्मत भी कौन करेगा? और सुनाकर भी निकलेगी थोड़ी। एक्सेप्ट तो होना चाहिए कि यह बुराई हमारे अंदर है। एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चाहिए, उस पर सेवा करनी चाहिए कि यह बुराई हमें निकालनी है। कुछ भी करके सेवा करके उस पर काम करके निकालने भी चाहिए। और बुराई निकल गई तो तुम्हें कोई तोहफा नहीं देगा, अच्छाई आना बाकी है। यात्रा कोई छोटी सी नहीं है। ना समझी निकल गई तुम्हारे अंदर से, पर समझ कब आएगी? ना समझी का निकलना इसका अर्थ यह नहीं कि समझदार बनना। समझदार बनना अलग है, ना समझी निकलना अलग है। शरीर से बीमारी जाना अलग बात है और शरीर स्वस्थ होना अलग बात है। बीमारी गई इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर स्वस्थ हो गया। उसी प्रकार से आत्मा में से अवगुण निकल गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि गुण आ गए। नहीं, बुराई निकल गई तो उसका संकल्प भी रखना होता है कि कुछ भी हो जाए इस मार्ग पर नहीं जाएंगे। कोई डाकू है, चोर लुटेरा है, उसने अपनी करतूत छोड़ दी, चोरी करने की, लूटने की, डाकूपने की, तो दुनिया उसको कोई अवार्ड नहीं देगी। दुनिया में कोई अच्छा काम करके दिखा, अच्छा इंसान बनकर। समझ है, सारी समझ की बात है। बहुतों को समझ ही नहीं है।
कितनी बार समझाया जाता है पता है? एक ही बार। 2 बार भी जिसे बताया जाए वो मूर्ख है। एक बात को दोबारा अगर कोई आपको बताता है तो आप मूर्ख हो। एक बात एक ही बार, ये करना है या नहीं करना है। सबके बस की बात नहीं है परिवर्तन होना, उसके लिए जिद लगती है। संसार तो कह रहा है 2026 में विनाश हो रहा है, पता नहीं आत्माओं का क्या होगा। तो हम भी कभी कभी सोचते हैं ठीक है, मंजूर है हमें 2026 में विनाश, फिर जिसने जो कमाया उस अनुसार उसे पद मिल जाएगा। मेरा पढ़ाने का झंझट खत्म, ज्ञान देने की बातें खत्म, समझाने देने की बातें खत्म होगी। जिसने जो पढ़ा है वो पाएगा। अच्छा है बोला 2026 में विनाश है, तो समझ की बात है। सभी को तारीफ अच्छी लगती है। जब तक किसी को तारीफ अच्छी लग रही है माया है। जिस दिन किसी को अपनी बुराई अच्छी लगने लगती है, कोई बुराई करता है और सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि पता चला अभी इस पर काम करेंगे, समझ जाओ आत्मा आ गई। जिस दिन बुराई अच्छी लगेगी आत्मा आ गई। जब तक अच्छाई अच्छी लग रही है माया है। ऊपर ऊपर से तो हर कोई कह देता है नहीं हमें तो बुराई अच्छी लगती है, आप हमारी बुरी बातें बताया करो, पर एकांत में जाकर दुखी होते हैं। इन्होंने हमारे अंदर बुराई निकाली, यह बोला वह बोला, ऐसे बोला वैसे बोला। समझ, बुराई अगर नहीं सुन सकते तो बुराई कभी नहीं निकलेगी। समझ की बात है। अच्छाई जब तक सुन रहे हो, अच्छाई के भ्रम में चल रहे हो, सभी को लगता है हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी बात है, स्वर्ग में जाएंगे आप। कोई बड़े बड़े महल हैं जिनको होटल्स में कन्वर्ट किया है, जिनका रेंट एक नाइट का 2 लाख 3 लाख है। हमने देखा है एक, उसका 11 लाख है एक नाइट का रेंट। एक नाइट के लिए स्टे करना है तो 11 लाख रुपए भरने आपको, उसमें भी खाना फ्री नहीं। उस होटल में जो एम्प्लॉई है उनमें भी वो रॉयल्टी है। एम्प्लॉइज में क्या उतने भी आप में आए हैं? सतयुग में जाना है ना। उन होटल्स के एम्प्लॉइज की रॉयल्टी आप में आई है क्या? उनके भी अपने तौर तरीके, उठने बैठने के, बात करने का ढंग है उनका। कैसे भी कोई बात नहीं कर सकता, कैसे भी व्यवहार नहीं कर सकता। कस्टमर कर सकता है उनके साथ, वैसे कोई कस्टमर आते नहीं वहां पर। इतने पैसे पे करने वाले ऑफ कोर्स रॉयल ही होंगे। गलती से कोई आता होगा अमीर, तो कस्टमर उनके साथ कैसे भी बात कर सकते, व्यवहार कर सकते, पर वो नहीं। उनके चेहरे की खुशी कम नहीं होती, मुस्कान कम नहीं होती, उनका बात करने का ढंग नहीं बदलता। कस्टमर ने गाली दी तो भी। सतयुग में फिर ऐसी आत्माएं जाएंगी जिन्होंने अपने ऐसे संस्कार बना लिए। तुम्हें सतयुग में जाकर राज्य करना है, राजा बनना है। एम्प्लॉयज की रॉयल्टी भी है क्या तुम में? कामगारों की, लेबर्स की,
रॉयल्टी राजाओं की छोड़ी दो। इसलिए जो रॉयल्टी धारण नहीं कर सकता वो सतयुग के सपने ना देखे, भ्रम में जियोगे, बहुत भ्रम में जियोगे। समझ की बात है, होश में आ जाओ। किसी किसी को भाषा सीखने में कठिनाई होती, हिंदी, विदेश में जाकर क्या अपनी लैंग्वेज में बात करोगे? अमेरिका गए, लंदन गए, हर वक्त तुम्हारी लैंग्वेज में बात करने वाले तुम्हें मिलेंगे क्या? उनकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी ना। ऑफ कोर्स मेरी भाषा हिंदी है, नहीं आती तो मेरे रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। बाबा की हिंदी आती है क्या आपको? समझदार बनो। रॉयल बनना है ना, तो रॉयल संस्कार है क्या आपके पास? संस्कारों से ही रॉयल्टी मिलती है बच्चे, और रॉयल्टी से सब मिल जाता है। तुम खड़े भी रहो ना, ज्ञान योग की बकवास छोड़ो तुम्हारे, तुम खड़े भी रहो ना तो भी कोई बता देगा तुम किस कैटेगरी के हो, तुम्हारे खड़े रहने के तरीके से। बाप की सोच बहुत बड़ी होती है। आज यह होटल्स बने, वो कल महल थे, उन महलों में बच्चों ने पाठ बजाए हैं। 24 घंटे उन महलों में रहने वाले बच्चों की तकदीर क्या होगी, किस्मत क्या होगी? आज जो उस महल का एक कमरे का रेंट है 11 लाख एक दिन का। बाबा की सोच ये है, फिर भी यह कलयुग के अंत वाला महल है। पता नहीं बच्चों की सोच कब बदलेगी। बुराई निकालनी पड़ती है। पहला कार्य होता है बुराई निकालने का। इसलिए कल की वाणी में कहा, तुम बन गए, तुम दिव्य हो, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। कोई कोई बड़े खुश हुए होंगे, वाह बाबा ने तो अच्छी बात बोली, मैं तो सदा बोल सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, कभी किसी में कमी नहीं निकालता, क्योंकि कमी मुझे नजर ही नहीं आती किसी में भी। पर जब शिक्षक हूँ तब सिवाय कमियों के सद्गुरु हूँ, तो सिवाय कमी के कुछ भी नजर नहीं आता। पर किसी को यही दुख देता है, यही परेशान करता है। किसी को लगता है कितना भी करो बाबा अच्छा बोलता ही नहीं, कभी अच्छा बोलता नहीं, हमेशा गाली देता रहता है, चिल्लाता रहता है। कल तो मैंने अच्छा बोल दिया, तुम बन गए हो, कोई कमी नहीं रही है। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। देखो बच्चे, कुछ आता है क्या? कुछ पता है क्या? कुछ जानते हो क्या? परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ क्या है? अपनी कमियों को सुनना। तुम तो देख नहीं पाओगे, पर सुनने की शक्ति तो रखो।
जब कोई बताने वाला मिले तो कान तो ठीक रखो कि कमियों को सुन सको। आज संसार में इतनी माया तेज हो गई है कि कोई अपनी कमी नहीं सुनना चाहता, बस यही माया है और कुछ नहीं। बस अच्छाई सुननी है, हमारे बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलो, बुरा हम नहीं सुनना चाहते। फिर वो उदाहरण भी देते हैं, कांटे तो गुलाब में भी है, कीचड़ में तो कमल भी उगता है। तुम कमल को देखो, कीचड़ को मत देखो, गुलाब को देखो, कांटे मत देखो। ये है माया। समझदार गुलाब कहेगा, बाबा इतना अच्छा सुंदर फूल बनाया, इतना खुशबूदार बनाया, ये कांटे क्यों रखे हैं? इससे भी हटा दो ना बाबा। ये छुपते दूसरों को। मेरी खुशबू तो बहुत अच्छी है, रंग रूप तो बहुत बढ़िया है, मेरा सुंदर है, पर जब भी कोई गुलाब लेने आता है बेचारे को कांटे चुभ जाते हैं। समझदार यही कहता है। समझदार कहता है ये कमल तो बहुत बढ़िया है बाबा, पर कीचड़ में ही क्यों उगे? अच्छे पानी में नहीं उग सकता? आजकल घरों में कमल उगाते हैं, बस बीज डाल दो आ जाते हैं कमल अच्छे से, कुछ नहीं करना पड़ता, आ जाते हैं। तो कमल अपने से कहता है, हे परमात्मा मैं कीचड़ में ही क्यों उगूं? अच्छे पानी में भी तो उग सकता हूं। समझ की बात है। समझदार अपनी कमी निकाल कर परमात्मा को कहता है, परमात्मा ये कमी निकाल दो, इसका क्या पुरुषार्थ है मुझे बताओ, मैं करूंगा। ना समझ कमल अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ना समझ गुलाब अपनी तारीफ सुनना चाहता है। नहीं, मेरी खुशबू का वर्णन करो, मेरे रंग रूप का वर्णन करो, मेरी कमियों के बारे में बात मत करो। वो तो सब में होती है, विष्ठा तो सबके पेट में होती है। क्या क्या उदाहरण देंगे वो, ना समझ। समझ की बात है। 24 घंटे अपनी कमी सुननी होती है। समझ की बात है। समझदार अपनी कमी सुनता है, काम करता है, दोबारा आता है किसी के पास, कहता है कुछ कमी बताओ ना, कोई तो कमी बताओ जरा, कोई तो बताओ। ब्रह्मा बाप समान बनने के बावजूद समझदार संसार के पास दौड़ेगा, पूछेगा बताओ जरा मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या सुधारना चाहिए, मुझे ठीक होना है, मुझे बेहतर बनना है, सुंदर बनना है, अच्छा बनना है, परमात्मा के लायक बनना है, उसकी संतान में बनूं, शोभा दूं। क्या कमी है मेरे अंदर, ज़रा बताओ ना, बस इतनी सी कृपा करो। इसके बदले में ये फल लो, टोली लो, प्रसाद लो, पर मेरी कमी बताओ। ये तोहफा लो, ये फूल लो, ये सौगात लो, पर मेरी कमी बताओ, कृपा करो मुझ पर। अब जो बोलो मैं देने के लिए तैयार हूं, बस मेरी कमी बताओ। यह समझदार के वचन होते हैं। देखो आप कौन हो, समझ की बात है। मैं तो कमी नहीं निकालूंगा, मैंने कल बोल दिया ना, मैं कमी नहीं निकालूंगा। तुम खोजो अपने अंदर की कमी। ध्यान में रखना, सामने वाला परमात्मा भी क्यों ना हो, उसके दिखाने से कमी कभी दिखेगी नहीं। हाँ दिखेगी अगर पूर्ण समर्पण है तो, पर पूर्ण समर्पण मुश्किल किसी का होता है, वो बहुत अलग बात है।
तो सामने वाले के दिखाने से कमी नहीं दिखेगी। तुम खोजो, तुम खोजो, और तुम्हें जब मिलेगी ना तो तुम किसी को पूछो, क्या यह कमी है मेरे अंदर? एक ही, एक ही। और अगर उन्होंने हाँ कहा तो तुम उस पर काम करना शुरू करो। वो नहीं हाँ कर पाए, नहीं पहचान पाए, किसी और को पूछना, बहुतों को पूछना, कोई ना कोई शायद हाँ कह दे, कंफर्म होगा कि कमी है। तारीफ करने वाले को अपना मित्र कभी नहीं बनाओ, वो डुबो देगा। तारीफ करने वाला गुरु कभी नहीं करना चाहिए, उसके साथ की यात्रा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तारीफ करने वाला गुरु है। समझ की बात है। गुरु चाहिए गाली देने वाला, उसी में कल्याण है, उसी में भलाई है। प्रतिपल गाली देता रहे, पर ऐसा गुरु सभी को सहन नहीं होता, बड़ा खतरनाक गुरु होता है। संसार में कोई किसी को गाली देने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई बस हर किसी की तारीफ कर रहा है। ध्यान में रखना, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उसका कोई स्वार्थ है आपके प्रति। बिना स्वार्थ के तारीफ नहीं निकलती, कलयुग है। समझ की बात है। और अगर कोई ऐसा गुरु है जो गाली दे रहा है, समझ जाना कल्याण चाहता है। कल्याण करने वाला गुरु तुम कितने भी अच्छे बनो, गाली ही देगा। मरने तक, तुम आखिरी सांस छोड़ रहे हो तभी भी देखते देखते तुम्हें गाली देगा। नीच, गाली देगा वो, मरते मरते भी गाली देगा, ताकि मरते मरते आखिरी सांस में भी थोड़ा जग सके तो जग सके। शरीर के मरते मरते भी गाली देगा, उसे गुरु कहते हैं। वो गुरु ये नहीं कहेगा हाँ बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छे से बने, बहुत सुंदर सेवा की, सुंदर स्थिति बनाई, पुरुषार्थ किया। नहीं, वो गुरु नहीं है। समझ की बात है। गुरु मरते मरते गाली देगा, नीच का नीच ही रहा तू, मर अभी। मरने के बाद भी थोड़ी अकल आई तो आई, इसलिए मरते मरते भी गाली देगा, उसे गुरु कहते हैं। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। और ये गुरु यहां तक रुकता नहीं, सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होते हो ना, तभी भी गाली देता है। वहां भी उसे चैन नहीं है। किसी और के तन में वो आत्मा आई, फिर भी गाली देगा। नीच की औलाद, अकल नहीं थी, बनना नहीं हुआ, ये रहेगी ना कमी। गुरु का दूसरा नाम है सिर्फ कमी दिखाने वाला, कभी भी तारीफ ना करने वाला, उसको गुरु कहते हैं। समझ की बात। पैसे देकर भी तारीफ होती है, किसी को 4 पैसे दे दो तारीफ हो जाएगी। जैसे राजा अपने पास कवि रख देता है, राजा जब दरबार में आता है तो रोज एक कविता होनी चाहिए, पहले वो कविता सुनेगा, अपनी महिमा होती है उसमें। पर राजा कभी ऐसा गुरु रखे ना जो उसकी नीचता दिखाए, तब सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर नीचता दिखाने वाला गुरु है तो। पर राजा रखेगा नहीं, अहंकार है ना। ऐसा अस्तित्व होना चाहिए दरबार में। राजा दरबार में आया कि नहीं आया, तुरंत शुरू
आप ऐसे हो वैसे हो, प्रजा का ध्यान नहीं देते, प्रजा की व्यवस्था नहीं करते, सुविधा नहीं करते, ये मंत्रियों की व्यवस्था नहीं, राज दरबार कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ गालियां देने वाला होना चाहिए। राजा है, राजगुरु को भी चुप रहना पड़ता है कभी कभी, अहंकार है ना वो, अहंकार का नाम है राजा। समझ की बात है, भोग का नाम है राजा। उसे सहन नहीं होता कि कोई ग्लानि करे, गाली दे। समझदार ही ग्लानि सुनते हैं, गाली सुनते हैं, बाकी आपकी मर्जी। गाली सुनने वाले मेरे साथ अवतारों का, संतों का पाड़ बजाते हैं, और जिनको गाली सहन नहीं होती वो राजा बन जाते हैं, पर मेरे साथ नहीं रहते। राजा और मेरा कोई काम नहीं भाई, मेरा कोई संबंध नहीं। संतों ने कभी उल्टा बोला? जिसको 2 कौड़ी की अकल नहीं वो भी संतों को गाली देता था, संत उसकी शुक्रिया अदा करते थे। शुक्रिया आपकी, हमें महान कहने के लिए। समझ की बात है, होश में रहना पड़ता है। देखो परिवर्तन की यात्रा कहाँ तक हुई, होश में आ सकते हो तो देखो। देखो आपको क्या पसंद है संगम युग में, तारीफ या ग्लानि, गाली? सबको अच्छा 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 लगता है। संभाल करना, अच्छा अच्छा करते कहे संसार तुम्हें डुबो ना दे। समझ की बात है सारी, समझदार बनना पड़ता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं जिन्हें गाली पसंद है, अपनी निंदा, ग्लानि, अपमान पसंद है। सभी नहीं निकलते, सबके बस की बात नहीं है। समझ की बात है, वैसे के वैसे रहोगे। फिर राजा बनना छोड़ ही दो। संत तो उससे ऊपर है, पहले राजा। राजा बनना तो छोड़ ही दो, उसके सेवाधारी भी नहीं बन पाओगे। सेवाधारी बनने के लिए भी बच्चे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बाबा की सोच बहुत बड़ी होती है, बच्चे बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत छोटा। समझदार बनना पड़ता है। संसार की मोह माया से निकलना पड़ता है। संसार तो अटका हुआ है, संसार में ही। देखो तुम्हारी बात इस संसार में कहीं अटके तो नहीं, ध्यान में रखना। जब तक इस संसार में बुद्धि कहीं भी अटकी है, परिवर्तन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वहां है। कहीं भी अटकने दो, अन्न हो, वस्त्र हो, व्यवस्था हो, कुछ भी हो, स्तुति हो, सम्मान हो, प्यार हो, इस संसार से मिलने वाली कोई भी बात हो,
जिसमें तुम्हारी बुद्धि अगर अटकी है तो तुम्हारी आत्मा वहाँ है, यहाँ कैसे परिवर्तन कर सकते हो? इसलिए परमात्मा ने कहा है देह सहित देह के सारे संबंध भूल कर, पर सभी भूलते नहीं। समझ की बात है। देखो बुद्धि कहाँ अटकी है, बुद्धि को चेक करना पड़ता है। जो अच्छा लगता है वो या तो ना खाओ या कम खाओ। जो पहनने में अच्छे लगते हैं वस्त्र मत पहनो। जो व्यवस्था अच्छी लगती है मत लो। सोफे पर बैठना अच्छा लगता है, नीचे बैठो। यही परिवर्तन है। मैं यह नहीं कहता कि शरीर के साथ हिंसा करो, शरीर को मारो, नहीं। पर जहां बुद्धि अटकी है कलयुग में वो त्यागो। समझ की बात है। देखो तुम्हारी बुद्धि कहाँ अटकी है, देखो मेरी बुद्धि कहाँ पर है क्या। मुझे कहो नीचे जमीन पर बैठकर वाणी चलाए, और मजे से चलाऊंगा, और बढ़िया चलाऊंगा। समझ की बात है। वो एक मंदिर है शायद साउथ में, जहां टाइल्स पर भोजन दिया जाता है। प्लेट नहीं होती भोजन के लिए, सीधा टाइल्स पर ही राइस डालते हैं, सांबार डालते हैं, जो भी है उनके पदार्थ वहाँ प्रसाद के डालते। पहले टाइल्स पर पानी डालते, साफ करते। पहले कोई वहाँ खाना खा के गया है, अभी तुम्हें बैठना है। उसे साफ करते, फर्श को उसी पर डाला जाता है। बड़ा अच्छा लगा देखकर। कड़ी माया है तो यह उपाय बहुत बढ़िया है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ऐसे सब मत करो, वो रॉयल्टी में नहीं आता। पर कड़ी माया के लिए यह उपाय है। समझ की बात है सारी। अभी उसमें कौन सी माया आएगी टाइल्स पर भोजन करने में, फर्श पर। समझ की बात है। हर बात वो त्यागनी पड़ती है जो अच्छी लगती है। बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे वनवा में हो ना, तो भोग में नहीं जाना है किसी भी प्रकार के। शरीर निर्वाह अर्थ करना है और अपनी यात्रा करनी है। होश में आ जाओ। मैक्सिमम योगियों की माया भोजन के भोग में होती है। मैक्सिमम योगियों की, उन्हें वो समझ में भी नहीं आता कि इसमें माया है। यहाँ तो दाल चावल बनता है बाबा के घर में, कभी कभार जो बनना है बन जाता है। उसमें भी बाबा बच्चों को हमेशा कहता है इससे सावधान रहना, इससे संभल कर रहना। पर बच्चे कभी कभी खो जाते हैं। मैंने कहा है ना बहुत बार, कभी कोई अच्छा पदार्थ बने, थोड़ा खाओ, दाल चावल खा लो, बात समाप्त हो गई। पर बच्चे खो जाते हैं, माया है। समझ की बात है। भोजन के भोग से निकलना है, तब योग लगेगा। समझ है। देखो बच्चे, हर प्रकार का भोग, संसार में रस लेना बंद करो।
समझो इन बातों को। यहाँ इतने सुंदर गार्डन है बाबा को इंटरेस्ट इस दुनिया में? नहीं इंटरेस्ट कि कभी गार्डन में जाए, चक्कर लगा? नहीं भाई, ये सब धंधा मैं नहीं करता। इतने सुंदर फूल हो गए, आके कभी देखे? नहीं, ये सब मैं नहीं करता। बच्चे खो जाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं है। दुनिया की चमक धमक क्या देख लेते हैं, बच्चे खो जाते हैं। माया है, माया से दूर रहो, होश में आ जाओ बच्चे। जागरूक हो जाओ। दुनिया की चमक धमक में खोना नहीं। क्या BMW में बैठे, क्या ऑटो में बैठे, स्थिति समान होनी चाहिए, समान। चमक धमक में खोना नहीं मेरे बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। देखो अपनी ग्लानि सुन सकते हो, वापस वही बात है बुराई की। आज की बात ही वही है। कल तो मैंने स्टॉप किया, आज तो मैंने बुराई निकाली भी नहीं, निकालूंगा भी नहीं। मेरी यात्रा पूरी होगी, मैं कभी किसी में बुराई दिखाऊंगा नहीं। तुम्हें लगती होगी तो निकालना अपनी बुराई और उसे निकाल देना। निकाल कर तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। खोजो अपने अंदर बुराई क्या है, नहीं खोजनी है मत खोजो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अंत समय में धर्मराज दिखा देगा क्या क्या बचा है, कितना बचा है, हिसाब किताब तो होगा। बाबा से नहीं सुन पाए, ईश्वरीय परिवार से नहीं सुन पाए, अपने से नहीं सुन पाए, तो धर्मराज तो सुना ही देगा और वापस वही होगा। ईश्वरीय परिवार सूक्ष्म रूप में सब दिखाएगा, सभी आत्माएं उपस्थित होंगी धर्मराज के सामने, तुम भी होंगे। तुम यह नहीं समझना वह तो सूक्ष्म रूप में यहां से भी दर्दनाक है। सूक्ष्म में दर्द स्थूल से ज्यादा होता है। सूक्ष्म में जो अपमान की फीलिंग आती है वो स्थूल से ज्यादा आती है। स्थूल में थोड़ा समय आएगी, छूट जाएगी, सूक्ष्म की नहीं छूटती, कभी नहीं छूटती। इसलिए जो कुछ होता है यहाँ ही क्लियर करना होता है, यहाँ ही समझ रहे हैं। आगे चलकर प्रत्यक्षता के बाद बाबा किसी को भी कहेगा स्टेज पे आओ, अपने सारे पाप सुनाओ, अपनी सारी बुराइयां सुनाओ। लाइव में सुनानी है, तैयार रहना। अपने सारे पाप, सारी बुराइयां। बाबा एक सेकंड देखेगा, हिम्मत नहीं, आप जाओ। एक ही सेकंड का मौका होगा, या तो यहां सुनाओ या ऊपर सुनाओ। समझ, यहां तो लोग सुनकर भूल जाते, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी बुराई याद रखे। उनको भी अपने ऊपर काम करना, ऊपर कोई भूलेगा नहीं। 33 करोड़ अनेक धर्मों की आत्माएं सब याद रखेंगी तुम कैसे हो। ऊपर कोई नहीं भूलता, क्योंकि ऊपर काम करने के लिए अभी कुछ बचा नहीं है। यह सब भूल जाते हैं। समझ की बात है।
इसलिए देखो भाई, जो भी बुराई हो खत्म करना, अपने से जांच करना, निकाल देना। मैं क्यों निकालूं? तुम्हारे बैठने का ढंग, उठने का ढंग, बात करने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, मेरी सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। मेरी सोच आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है। उसकी कोई सीमा नहीं है, मेरे रॉयल्टी की, मेरे सोच की, मेरे बनाने की कोई सीमा नहीं। किसी को लगता होगा बाबा कमियां 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 ही निकाल रहा है। मैं कमी निकालना तब बंद कर देता हूं जब तुम एक यूनिवर्स के शिव बाप समान बन जाते। शिव बाबा में तो कोई कमी नहीं है, एक यूनिवर्स की। तब मैं कमी निकालना बंद करता हूं, वरना नारायण भी बनो तो भी कमी निकालूंगा। दम है तो बनो बाप समान। समझ की बात है। और एक बार मैंने छोड़ दिया कि छोड़ दिया कमी निकालना। तुम कितना भी रो दो, मैं मेरे वायदे का पक्का हूं। समझ की बात है। होश में आओ, जागरूक हो जाओ, कमी खोजो। अध्यात्म का दूसरा नाम है अपने अंदर कमी खोजना। गुरु का दूसरा नाम है शिष्य के अंदर बस कमी दिखाने वाला। अध्यात्म यह नहीं कि अच्छाई धारण करना, वो तो उसका दूसरा अंग है, पर अध्यात्म का पहला अंग है कमियां खोजना। समझ की बात है। बहुत बच्चे गलती क्या करते, बुराइयां समाप्त नहीं करते और अच्छाई धारण करते। उस अच्छाई में भी वो बुराई कहीं ना कहीं आ जाती है, कभी न कभी संस्कारोवश आ जाती है। अच्छाई भी खराब हो गई। मौका एक ही है अच्छाई धारण करने का। बुराई निकाल कर धारण करो या बुराई रख कर धारण करो, मौका एक ही है अच्छाई धारण करने का। समझदार पहले सारी बुराइयां निकाल देता है अपने अंदर से। समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, चिंतन करो बुराई को लेकर। ये ऐसी बात हुई कि किसी के शरीर में अनगिनत छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी है, और वो जिम जा रहा है, जिम का डाइट फॉलो कर रहा है हेल्थ बनाने के लिए, ताकि डोले शोले हो जाए, मसल आ जाए, अच्छे दिखा सके बॉडी। समझ है बच्चे, पहले बीमारियां निकालो। कुछ साल तो चलता है, कुछ समय वो चलता है बहुत अच्छे से, प्रोटीन पाउडर खाता है, ये वो तबीयत अच्छी बनाता है, सब तारीफ करते हैं। एक दिन अचानक शरीर बीमार पड़ता है, सारी बीमारियां ऊपर आती है, पूरा शरीर सूख जाता है। वो भी सोच में पड़ जाता है ये क्या हुआ। कारण एक ही था, पहले बीमारियां नहीं निकाली छोटी छोटी, और तुमने शरीर बनाया, यह गलती की। पहले बीमारियां निकालो, फिर बड़ा शरीर भी ना हो, नॉर्मल भी रहे पर हेल्दी रहेगा। छोटी ही सही पर बीमारी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा ही सही शरीर हो
पर मजबूत होना चाहिए। मजबूत का अर्थ क्या है? मजबूत का अर्थ है जो बीमार ना हो, जो हर प्रकार से चल सके, बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना इरिटेट हुए, बिना कंफ्यूज हुए। ब्रेन कभी कभी होता है ना कंफ्यूज, वो भी नहीं होना चाहिए। वो बीमारी है, क्या का क्या कर देते, श्रीमत की मनमत कर देते। ओ सॉरी, ये था क्या, हम भूल गए। हेल्दी का अर्थ क्या है? ब्रेन ठीक, शरीर ठीक। जरूरी नहीं कि डोले शोले हो, जरूरी नहीं कि वेट कम हो, ज्यादा वेट हुआ तो भी चलेगा। हेल्दी का अर्थ क्या है? जिसका दिमाग भी होश में और शरीर भी होश में है, जिससे कोई गलती नहीं हो रही है, उसे हेल्दी कहा जाता है। समझ की बात है। जो जागरूक है, जो होश में है, वो हेल्दी है। आत्मा की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, उसे समझो। उदास होना, कभी किसी ने संकल्प नहीं किया कि कुछ भी हो जाए उदास नहीं होंगे आज से। नाराज होना, डिस्टर्ब होना, ऊपर नीचे होना, इरिटेट होना। बच्चे, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं आत्मा की, उससे निकालो। तुम सीधा ध्यान दे रहे हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। तुम्हारा काम है छोटी छोटी बीमारियों को निकालना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये महाताकतवर है, तुम नहीं निकाल सकते। जिस दिन कोई पात्र बनेगा, बाबा सिर्फ काम को इशारा करेगा, क्रोध को इशारा करेगा। वो कहेगा, बाबा काम मुक्त, क्रोध मुक्त लग रहा है। लोभ, मोह, अहंकार को इशारा करेगा, सिर्फ इशारा। चले जाएंगे, इशारे से ही चले जाएंगे वो बाबा के, मुक्त हो जाएंगे। समझ के बात है। पर छोटी छोटी बीमारियां कौन निकालेगा? तुम चेहरे पर तो नाटक करते हो, पर अंदर से ऊपर नीचे होते हो। बच्चे ऐसे मत करो। ये बीमारियां रहेगी, कभी परिवर्तन नहीं हो पाओगे। क्या दिन भर काम आता है, क्रोध आता है, लोभ, मोह, अहंकार आता है, पर दिन भर उदासी आती है, कहीं ना कहीं नाराजगी आती है, डिस्टर्बेंस आता है, इरिटेशन आता है। जितने भी छोटी छोटी बातें हैं, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, जलन आती है, घृणा आती है, छोटी छोटी नफरत आती है किसी से, दिन भर आता रहता है, छोटी छोटी। समझ की बात है। काम क्रोध को तो अभी टाइम भी नहीं है, और बहुत छोटे हैं वो। काम क्रोध बच्चे हैं वो, ये बहुत बड़े हैं। समझ की बात है। बच्चे होश में आ जाओ, छोटे छोटे कांटे निकालो। बड़ी सर्जरी तो परमात्मा कर देगा, पर छोटे कांटे तो अपने से निकालो। इतना तो सक्षम बनो। समझ, जागरूक हो जाओ, अपने अंदर की बुराइयां खोजो और उन्हें स्वाहा करो। इस यज्ञ में आहुति के रूप में डाल दो, समाप्त करो। वो दृढ़ संकल्प होता है,
आज से हम नाराज नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। और स्मृति में रखना होता है सदा, कुछ भी हो जाए हम नाराज नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ की बातें हैं, छोटी छोटी बातें स्मृति में रखनी पड़ती है, पर बच्चे रखते नहीं, फिर माया पकड़ लेती है। जागरूक हो जाओ बच्चों, होश में आओ, जागरूक हो जाओ पूरा पूरा। अब गफलत कर रहे हो। बाबा के जितने बच्चे हैं संसार में भी चलने वाले, कहते 15 लाख, सबको होश है, काम में नहीं जाना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ आने नहीं देना है, मोहवश नहीं होना है, अहंकार नहीं जताना है, सब पूरे होश में पांचों विकारों के लिए। और छोटी छोटी बात के लिए कोई होश में नहीं है। बस यहां से ही ड्रामा हो रहा है। इतना बड़ा त्याग किया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, और छोटी छोटी बातों से तुम हार रहे हो। कैसे ज्ञानी कैसे योगी हो तुम, विचार करो। कभी किसी बात में कोई मायूस हो जाता है, समझ की बात है सारी, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, बुराइयां खोजो और समाप्त करो। उसके बिना बच्चे कल्याण नहीं है। और मैं बार बार एक बात हमेशा कहता हूं, भाषा, पहला ज्ञान भाषा का है। समझ के बाद मैंने एक बच्चा देखा वीडियो में, 40 साल के ऊपर हुए हैं, समर्पित हुए हैं। चालीस साल के ऊपर, भाषा पता है, यहाँ है ना, यह सेवा की जाती है, यहाँ ऐसे कार्य चलता है। धन्य है बच्चे, 40 साल के ऊपर हुए तुम्हें, रोज मुरली सुन रहे हो, तुम्हारी टोन नहीं बदल रही है। दीदियों से, दादियों से, बहनों से, भाइयों से ज्ञान सुन रहे हो ना, क्लास के रूप में, टोन नहीं बदल रही। बच्चे ऐसे करोगे तो वापस वही जन्म होगा जहां की यह टोन है। परमात्मा के राज्य में नहीं जा पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। समझ की बात है। होश में आ जाओ। मैं जानता हूं हर भाषा की एक टोन है, उस टोन का मैं सम्मान करता हूं, पर बच्चे परमात्मा की भी तो एक टोन है ना, परमात्मा का भी एक एक्सेंट है ना, वो कब सीखोगे? हर भाषा का मैं सम्मान करता हूं। समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, परमात्मा की भाषा सीखो। मैं बार बार एक ही पॉइंट कह रहा हूं, जब तक भाषा नहीं सीखते, ध्यान में रखना, मेरे ज्ञान का एक अक्षर भी आप उठा नहीं पाओगे। चैलेंज करता, उठाए तो शिव बाबा बना दूंगा।
आप इस पॉइंट पर जोर क्यों नहीं देते? अभी वो बच्चा आया उस दिन, कह रहा था हमारी भाषा में कुछ है, कह रहा था ना बच्चे, यह क्यों नहीं पूछा? अभी मुरली सुन रहा होगा तो सुन, बाबा की भाषा का कुछ है, बहुत कुछ है बाबा की भाषा का। आपको क्या दोबारा उसी रीजन में जन्म लेना है? बार बार उसी स्टेट में जन्म लेना है? और ध्यान में रखना, ये लॉ है, ये लॉ है। जिस भाषा का संस्कार और टोन आपके पास है, जब तक वो जाती नहीं तब तक आपको वहां उतने जन्म लेने पड़ते हैं। यह यूनिवर्स का लॉ है। किसी की ब्रिटिश एक्सेंट है तो उसके बहुत जन्म ब्रिटेन में होंगे। जब वो कोई और भाषा सीखेगा ब्रिटेन में और उसका एक्सेंट बदल जाएगा, तब उसका जन्म उस देश में होगा जहां की उसने भाषा सीखी है। वरना तब तक वो ब्रिटेन में जन्म लेगा जब तक उसका वो एक्सेंट है। कुछ नहीं कर सकते इस बात को लेकर। समझो इन बातों को। भाषा सबसे बड़ा कोड है, सबसे बड़ा। बाबा ने तो कहा है बच्चे, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, पर तुम राजी नहीं हो, होश में आ जाओ। बाबा तो चाहता है, बाबा का हर एक बच्चा राजी हो जाए इस बात के लिए, भाषा सीखने के लिए, और राजा बन जाए। समझ की बात। कितना समय लगेगा कोई एक भाषा सीखने में? अभी अगर अंग्रेजी सीखनी है किसी को, कितना समय लगेगा? आपको क्या लगता है अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगे? 1 मास, मैक्स 4 मास। कोई भी भाषा सीखने में 4 मास। समझ, वो भी किसके लिए? बुद्धू से बुद्धू के लिए, मूर्ख से मूर्ख के लिए। समझदार तो एक दिन में ही सीख लेगा। समझ की बात है। करना भी क्या है? सीखना ही तो है। मुरली पढ़ी, भाषा आ गई। ध्यान में रखना, जब तक बाबा की भाषा नहीं सीखते, आप कितने भी दृढ़ संकल्प करो, मेरा ज्ञान नहीं उठा सकते। पॉसिबल नहीं, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। ये क्यों उठा पा रहे? क्योंकि इनके पास कोई और भाषा नहीं है, बाबा की ये भाषा है। बस थोड़ा एक्सेंट अभी बदल जाएगा धीरे धीरे। समझ की बात है। सभी बच्चे ध्यान में रखना, जो भाषा सीखेंगे वही बाबा की रॉयल फैमिली में आएंगे, बाकी सब प्रजा नौकर चाकर बनेंगे। तुमने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितना भी तुम्हारा ज्ञान योग हो, एक संगठन बनेगा बाबा का अंत तक, जिनको हिंदी आती है, बाबा की हिंदी, बाकी सबकी अपनी मर्जी। बाकी पढ़ लिख कर तुम नौकर चाकर प्रजा में चले जाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। एक परिवार मन एक भाषा ना, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन लैंग्वेज, नॉट मल्टीपल लैंग्वेजेस, वन लैंग्वेज, एक भाषा। और ऐसे नहीं कि आपको ही पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा को भी सिंधी छोड़नी पड़ी, ब्रह्मा बाबा को भी हिंदी में बात करना पड़ा।
ऐसे नहीं कि सिर्फ आपकी बात है, दादियों को भी हिंदी में बात करनी पड़ी। सबके लिए है बच्चे, परमात्मा की भाषा सीखनी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, सीखनी हो तो सीखो, नहीं सीखनी मत सीखो। भाषा के बिना यह ज्ञान तुम लोगे, यह सपने में भी नहीं सोचना, प्रवेश ही नहीं होगा आपके अंदर। धारणा की शक्ति आपके अंदर प्रवेश ही नहीं होगी भाषा सीखे बिना। समझदार अपना समय गवाएगा, गवाना शब्द से ही नहीं, सफल करेगा और पहले भाषा सीखेगा। भाषा सीखने के बाद देखो, तुम चाहो ना चाहो ज्ञान उठा पाओगे। सीखना हो तो सीखो, बाकी सबकी अपनी मर्जी। कोई और भाषा का शब्द गलती से भी नहीं आना चाहिए, गलती से भी। परमात्मा की भाषा वरना परमात्मा की भाषा, टोन भी कोई और नहीं आनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने बता दिया परिणाम क्या होगा। संभल कर रहना। दोबारा जन्म चाहिए तो टोन पकड़ के रखो, भाषा पकड़ के रखो। दोबारा जन्म चाहिए तो मर्जी तुम्हारी, सभी का कल्याण। ध्यान में रखना, तुम तब तक ईश्वरीय परिवार के नहीं हो जब तक तुम्हें ईश्वरीय भाषा नहीं आती। ध्यान में रखना। बहुत बच्चे मुरलिया ट्रांसलेशन से सुनते हैं बाबा मिलन की, बुरा नहीं लगता। वो तो मुरली है ही नहीं, वो तो किसी और की आवाज है, वो तो ट्रांसलेशन है, वो मुरली नहीं है। उसे मुरली नहीं कहा जाता, वो ट्रांसलेशन है। कोई और तुम्हें समझा रहा है बाबा क्या कह रहा है। ईश्वरीय परिवार के तुम तब तक नहीं हो सकते जब तक ईश्वरीय भाषा नहीं सीखते। एलियंस भी आए ना यहाँ पर मुझसे ज्ञान लेने, तो भी कहूँगा पहले हिंदी फिर ज्ञान लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम तब तक मेरे बच्चे नहीं हो जब तक तुम्हें मेरी भाषा नहीं आती। किसी पिता का कोई बच्चा है जन्मा हुआ और किसी और भाषा में बात कर रहा है, पिता क्या कहेगा माता को, ये अपना बच्चा है या किसी और का है? समान बात, तुम मेरे बच्चे हो या किसी और के बच्चे हो। बाप की भाषा नहीं आती तुम्हें, समझ की बात है। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा तुम मेरे बच्चे हो, बाकी ड्रामा। तुम्हें मानना हो मानो, मैं बाप हूं, मैं नहीं मानूंगा। जब तक तुम्हें ईश्वरीय भाषा नहीं आती तब तक तुम ईश्वरीय परिवार के नहीं हो। ओम शांति।